हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आपने अभी तक पढ़ा है लाभ और हानि। तो दोस्तों इसे तो आप सभी जानते हैं कि हमें प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। जब कोई चीज़ हम कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, और कोई कम में ख़रीद के मतलब ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेच देते हैं तो हानि हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो सब चीज़ जानते हैं। मेरा मेन मोटिव इससे के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को पढ़ाने का ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले बेस पे नहीं कराऊंगा। दोस्तों फॉर्मूले से पढ़ने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। आप कोई भी अच्छे से अच्छे प्रकाशन के अच्छे से अच्छे राइटर की बुक खरीद के रट सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो हम उसे कर नहीं सकते। मतलब कहने का ये है कि हम उसको जो है ज़्यादा वे में नहीं ले सकते क्वेश्चनों को, कि एक क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला हो जाता है। मान लो उसमें दूसरा कुछ और थोड़ा लॉजिक चेंज हो गया तो उसमें फार्मूला चेंज कर देगा। तो ये कहाँ तक आप फार्मूला रटोगे? तो इसमें कोई फार्मूला नहीं रटना, आपको सिर्फ एक लॉजिक का कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। जो उसके लॉजिक समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी घुमा के दे देगा वो, आप उस ईजी में उसे कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस चैप्टर में आपको क्या है, सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि इस चैप्टर में आपको परसेंटेज का क्लास पहले देखनी होगी। जिस बच्चों ने परसेंटेज की क्लास मेरी नहीं देखी है तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी या इस लेक्चर के बाद परसेंटेज की क्लास अवश्य देख लें। वो किस लिए कि हमें इसमें परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। दोस्तों जिन बच्चों ने परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी सीख ली है वो इन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में करेंगे और स्पीड उनकी अच्छी बन जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो ये जब हम पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इसके पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपको उसको ईजी से और हाई लेवल तक क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। पहले इजी लेवल बेसिक लेवल लेके चलेंगे, फिर उससे ऊपर का, फिर उससे ऊपर, फिर हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहो हमारे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसमें 3 चीज़ समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि हमें जो है CP, SP और MP ये 3 चीज़ की वैल्यू पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ हैं क्या। कि CP क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। SP क्या है, इसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसे हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। और MP क्या है, इसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं और इसे हिंदी में हम अंकित मूल्य कहते हैं। वो क्या क्या है वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि CP क्या है। दोस्तों CP है हमारा कॉस्ट प्राइस, दोस्तों जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। ठीक, दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं SP। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तीसरा होता है हमारा मार्क प्राइस। इसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य। दोस्तों ये 3 चीज़ हैं, इन चीज़ का आपको ध्यान देना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो चीज़ हम खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जो चीज़ हम बेच देते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और जिस चीज़ पर हमारा जो है वो अंकित मूल्य उस पर जो डला हुआ होता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि हमेशा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद रखनी है, वो 100% होती है। दोस्तों ये जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है ये हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो 100% उसकी वैल्यू होती है।
दोस्तों हमें एक चीज़ का ध्यान देना, प्रॉफिट और लॉस जो होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो सिर्फ सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होगा। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये ध्यान देना है, ठीक। और हमारा जो जिसे हम कहते हैं जो आजकल हमें चाहिए, क्या चाहिए कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, ये हमें डिस्काउंट चाहिए। तो दोस्तों डिस्काउंट जो हमें मिलेगा वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा इन दोनों के डिफरेंस से हमें इसका डिस्काउंट मिलेगा, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस से, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है, और ये जो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है यानी कि लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक। अगर जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट हमारा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ हमें आपको याद रखनी है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों क्या है, अब जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, कोई चीज़ 1000 रुपये की है, ठीक, उस पर अंकित मूल्य कितना डाल दिया उसने, 1500 रुपये डाल दिया, ठीक। और उस पर 1500 रुपये लिखने के बाद कोई चीज़ 1000 रुपये की है, ठीक है, उस पर उसने क्या करा, एमपी कितना डाल दिया, मार्क प्राइस उसने डाल दिया 1500 रुपये, ठीक। ये हमारा सीपी है, ठीक। 1000 रुपये की चीज़ पे उसने मार्क प्राइस कितना डाल दिया, 1500 रुपये, ठीक है। और वो जो डिस्काउंट दिया वो क्या देगा कि मान लो उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो डिस्काउंट मिलता है हमें वो मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा। तो डिस्काउंट उसने दिया 20% का, हाँ, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना बचा, 1200 रुपये, ठीक। अब हमारे क्या निकल कर आ गई, ये हमारी सेलिंग प्राइस निकल कर आ गई, ठीक। तो दोस्तों अगर इस चीज़ में, इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट जो पूछेगा वो हमारे से सीपी और एसपी के बीच में हो, उसका जो डिफरेंस होगा वो हम बताएंगे, ठीक। अगर हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट हुआ, तो दोस्तों डिस्काउंट हमें एमपी और एसपी के बीच में बताएंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, ये आपको समझा रहा था कि हमें अगर जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा निकलता है किस पे, सीपी और एसपी पर, ठीक है। और हमारा जो डिस्काउंट निकलता है वो डिस्काउंट निकलता है हमारा एसपी पर और एमपी पर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोस्तों अब इस चीज़ का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताता चलूँ कि आपको रेशो का पता होना चाहिए, ठीक। अगर जैसे फ्रैक्शन की वैल्यू है, कोई एक साधारण भिन्न है, आप एक समझ के चलिए कि कोई साधारण भिन्न है, उसमें क्या है कि 1/3/5 है, ये एक साधारण भिन्न है, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू मत समझना से, एक साधारण चीज़ है। तो साधारण भिन्न हो गया तो इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारे पे 5 चीज़ थी, यानी कि कोई भी चीज़ है हमारे पे 5 थी और हम उसे 3 को बेच दिया, मतलब उसमें से 5 में से हमने 3 बेच दिया। तो हमने क्या बताया, ये जो होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा टोटल वैल्यू, ठीक। और ये होता है हमारी पार्ट, जो टोटल वैल्यू है उसका जो पार्ट है वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो अब इसमें क्या है, फ्रैक्शन का आपको पढ़ा रखा है इससे पहले लेक्चर में, क्या करना आपको, उस फ्रैक्शन वाले जो मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था, उसमें आपको चीज़ ध्यान देनी है। क्या हमने बताया कि अगर कहीं पे 1 लिखा है तो वो अपने आप में 100% होता है, 1 की वैल्यू हमेशा 100% होती है, ठीक। और हमने कहा 1/2 कर दिया तो ये कितना होगा, 50%, और 1/3 हो गया तो ये हो गया 33.33%, ठीक।
तो दोस्तों अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है 33.33%, तो आपको क्या होगा, वो उसमें तो आप कहीं लग जाओगे। तो हमें क्या है, उसका हमें फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए या हमें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, तो इजी में हम उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, अगर हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस होगा। वो कैसे, अगर हमारी कोई 1/3 वैल्यू है अगर, तो ये क्या हो गया, इसका रेशो कितना बन गया, 1:3, ठीक। अगर हमारे इसमें कोई प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, 3 + 1, यानी कि हमने 4 रुपये की, 3 रुपये की चीज़ थी वो 4 रुपये में बेच दी, तो ये तो हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, ठीक। अगर हमने क्या कहा कि हमें लॉस हो रहा है, तो इसी में लॉस का कैसे पता चलेगा, सब माइनस कर देंगे, तो 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि लॉस हो गया। यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से जो पार्ट है इसे प्लस कर, प्रॉफिट करे हो रहा है तो प्लस कर दो, और लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस इसे समझ लो आप कि अगर हमारे कोई भी 3/5 है ये वैल्यू है, अगर इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, टोटल यानी कि 5 रुपये की चीज़ को हमने 8 रुपये में बेच दिया, वो कैसे, 5 + 3 हो गया, तो ये हो गया प्रॉफिट। अगर हम इसी क्वेश्चन में कहें कि हमें लॉस हो गया, 3/5 का लॉस हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने वो चीज़ 2 रुपये में बेच दी, यानी कि 5 - 3 2 आ गया। तो दोस्तों ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको आयो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आप बिल्कुल बने रहो और आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इजी में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि इस पर 25% का लाभ हो जाए। यानी कि हमें जो है उसने SCP यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी 8000 रुपये है, ठीक। हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि हमें इस कॉस्ट प्राइस को यानी कि SP पूछा है कि इसे कितने में बेचें कि हमारा जो है 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों इसमें आपको 3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। तीनों तरीके आपके बहुत इजी हैं, जो अब एक बेसिक है जो आप अभी तक आप करते हुए हैं, उस तरीके से आपको नहीं करना है, बट मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से भी कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया उसने, यानी कि CP दे दिया उसने हमारा 8000 रुपये, ठीक। और प्रॉफिट कितना दे रहा है, 25%। प्रॉफिट हमें कितना लाना है, 25%, ठीक। और हमसे SP पूछ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यह है सर, इसका बेसिक कि हमें पहले 8000 का 25% की वैल्यू निकाल लो कितनी है। 25% का मतलब क्या है, 25/100, यानी कि 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारी 8000 रुपये की 25% वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये। जब हमारी 2000 रुपये है तो हमारी चीज़ कितनी की थी, 8000 रुपये की थी। अगर हम उसे 2000 का प्रॉफिट कमाना है उस पर, तो हमें उसे ऐड करनी पड़ेगी, ऐड करके लिख दो। तो 8000 + 2000 यानी कि 10000, यहाँ ये आ गया 10000 रुपये, ठीक। तो ये दोस्तों हमें जो है उस पर 10000 रुपये, 8000 रुपये की चीज़ को 10000 रुपये में बेचनी पड़ेगी, जब हमें उस पर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका बेसिक तरीका है। अब इसका एक तरीका दोस्तों जो मैंने आपको बताया था शुरू में, क्या है, जो बहुत ईजी है। हमने बताया कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा 100% होती है, ठीक है। जब हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा 100% होती है, CP होती है हमारी 100%, ठीक। हमें क्या दे रखा है उसने, 25% दे रखा है, ठीक। तो यानी कि जब हमें 25% का प्रॉफिट दे रखा है,
जब 25% का प्रॉफिट है तो ऐड होगा डेफिनेटली। तो इसे हम एक ही स्टेप में कर देंगे, 8000 गुना 125 अपॉन 100। इजीली इसका आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 4 दूनी 8, यानी कि 2 और पंजे 10, यानी कि 10,000। तो दोस्तों ये सवाल जो है हमारा, ये फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और वो आपको इजीली नहीं हो पाएंगे। अभी तो ये बेसिक बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है जो आपको अभी इतने देख रहा है ना, तो बहुत स्टेप टू स्टेप इसमें लग जाएंगे। आपका ये सबसे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि इसमें क्या करा, सीधा हमें पता है सीपी की वैल्यू 100% होती है। जब हमें सीपी की वैल्यू 100% पता है, 25% का प्रॉफिट कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट आना चाहिए, तो सीपी में ऐड कर दिया, लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक। 125% का 125% निकाल दिया इसकी वैल्यू, सीधी डेफिनेटली 8000 का 125% निकाल दो, सीधा निकल का आ गया, यानी कि 10,000 में हमें बेचनी पड़ेगी, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों एक इसका मेथड और समझाऊंगा आपको, क्या है वो मेथड है रेशो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको ये इसी मेथड से आपको करने चाहिए, इस मेथड को तो आप करना मत, ठीक। ये दो मेथड है, सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप। ये मेथड आपको जो भी आपको इजी वे में समझ में आ जाए वो कर लेना, बट इस मेथड से करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत इजी है, देयर इससे इजी ये है। इस तरीके का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा किस में निकलता है, सीपी और एसपी में, यानी कि सीपी रेशो एसपी, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक। हमें क्या पता है, प्रॉफिट दे रखा है, हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 25% का प्रॉफिट है। तो अब इसमें क्या है, 25% की वैल्यू हमें कितना पता है, 1/4 पता है। तो दोस्तों ये जो 1/4 है, ये हमारा क्या है इससे मोटिव, कि ये जो वैल्यू होगी हमारी 4, ये हमारी सीपी होगी, और ये 1 जो है ये प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हमारे नीचे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन की परसेंटेज की वैल्यू अगर हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट आती है तो इजीली हम उसे कोई से भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या है, हमारा सीपी कितना दे रखा है दोस्तों, 4, एसपी निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो कितना होगा, 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया, अगर लॉस होता तो 4 में से 1 माइनस कर देते तो 3 आ जाता। तो यानी कि अब एसपी कितना आ गया, 5 आ गया। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो सीपी कितना दे रखा है, 8000, तो 4 की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों 4 की वैल्यू आ गई हमारी 8000, और जब 4 की वैल्यू 8000 तो 2 की 1 की आ गई 2000, और जब हमारा एसपी कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुना 2000, यानी कि 10,000। ये आपका बहुत इजी मेथड है और आपको इसी से ही करना चाहिए, क्यों आगे आगे जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा वो आपको रेशो के बेस में बहुत इजी फॉर्म में हो जाएंगे, इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये 2 मेथड आपको करने हैं, इसमें से ये बेसिक मेथड आपको नहीं करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको क्वेश्चन में लेंथ ही है और लग जाओगे। तो बहुत बेसिक है, यानी कि 0 लेवल के क्वेश्चन है, ये तो आप कोई भी बता देगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। हमने बता दिया क्या, सीपी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है सीपी और एसपी में निकलता है, और डिस्काउंट जो निकलता है वो एमपी और एसपी में निकलता है। तो ये निकल कर आ गया हमारा कि 4 नीचे वैल्यू टोटल होती है, यानी कि सीपी होगी, ठीक है। और अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू है, प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा और लॉस में माइनस हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या दिया था कि प्रॉफिट दे रखा था, तो मान के वो जो एसपी निकल कर आ गई हमारी डेफिनेटली। तो दोस्तों ये हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू जब हम इसे निकालते हैं तो हमें इससे एसपी पता चल जाता है और सीपी पता चल जाता है, ये चीज़ हम इसमें निकाल लेते हैं। आई होप, मैं समझता हूँ आपको मेरे मेथड बहुत अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे मेथड और मेरी इजी ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो मेरे साथ बने रहो। आज इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं
और आगे कंटिन्यू इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसी एसवी चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।